क्वेरी क्या होती है? सब क्वेरी मेरी वो क्वेरीज होती हैं जिनको मैं ब्रैकेट के साथ कहीं भी यूज कर लूं, सेलेक्ट में यूज कर लूं, वेयर में यूज कर लूं, कहीं भी यूज कर लूं। जिस जगह पे वो यूज होते हैं उससे उनकी जो क्वेरीज के नाम होते हैं वो डिफर कर जाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले दिखाता हूं सब क्वेरी कैसे लिखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिख दिया। वेयर में दे दूं कि वही डीपीटीएनओ लेके आओ, इन कर दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटीएनओ, या लिख दूं कोई फर्क नहीं, डुएल लिख देते हैं, हमें लिखना ही नहीं डीपीटीएनओ। डुएल लिखा, डुएल में दे दिया मैंने, मुझे पता है डिपार्टमेंट की वैल्यू 10 का डेटा है, ये दे दिया। देखो 10 का ही डेटा आ रहा है, मैं यहाँ 20 दूंगा, 20। दिस इज माई इनर क्वेरी, दिस इज माई इनर क्वेरी। इनर क्वेरी और सब क्वेरी का डिफरेंस, सब क्वेरी का मैं सिंटेक्स लिख देता हूं सो दैट आपको समझ में आए सब क्वेरी कैसे काम कर रहे हैं। इसको नाम दे रहा हूं ए, डिफरेंस समझना, ए स्टार लिख दिया, कोई चेंज नहीं है, यहां तक पूरी टेबल आ रहा है। कॉमा मारा, ब्रैकेट के अंदर एक छोटी सी क्वेरी लिख रहा हूं डीपीटीएनओ से, इसको बी नाम दे रहा हूं और यहां पर बोल रहा हूं कि लोकेशन का नाम लेके आए, एलओसी लेके आए, लोकेशन का नाम किसके बेस पर, डिपार्टमेंट नंबर, वेयर ए डॉट डीपीटीएनओ इक्वल टू बी डॉट डीपीटीएनओ, और इसको दे दो लोकेशन। ब्लू हो गया, इसका मतलब ये कीवर्ड मेरा ओरेकल के साथ यूज्ड है, इसको दो लेते हैं नेम। ठीक है, चला के दिखाता हूं, फर्क समझना है आपने बहुत ध्यान से। 14 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लोकेशन नेम में जो लिखा है वैल्यूज आ रही हैं, डिफरेंस समझते हैं। इनर क्वेरी, नाम से पता पड़ रहा है इनर क्वेरी मतलब कोई ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा अंदर है। सबसे पहले सिस्टम पे इनर क्वेरी ही रन होती है पूरी क्वेरी के अंदर। अगर जो मैंने आपको मेथड भी बताया था कि ये टेबल में एसक्यूएल रन होने पे सबसे पहले क्या चलता है, वेयर चलता है, फिर आपका फ्रॉम, सबसे पहले फ्रॉम चलता है, फिर वेयर चलता है, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर डेटा आता है, फिर ऑर्डर बाय लगता है। जो सीक्वेंस बताया था उस सीक्वेंस में भी सबसे पहले इनर क्वेरी चलती है। इनर क्वेरी क्यों? आप देखो, मैं कह रहा हूं कि एम्प्लॉय टेबल का डेटा लेके आना है, लेकिन लेके आना है वही जो यहां से रिटर्न हो रहा हो, जो यहां से निकल रहा है। एम्प्लॉय टेबल में जो यहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है 20, तो सबसे पहले 20 चलेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले तो फ्रॉम से मेरी टेबल उठेगी। जैसे ही वेयर पे आएगा, वेयर पे अगर 10 कंडीशन लगी होती, उन 10 में से सबसे पहले ये चलती इनर क्वेरी, क्योंकि कितना भी डेटा मैं उठा लूं, मुझे डेटा तो वही लेके आना है जो 20 डिपार्टमेंट का है। तो ये बोलेंगे इनर क्वेरी, सबसे अंदर वाली क्वेरी। सब क्वेरी, हाँ, इनर क्वेरी हमेशा एक बार चलेगी, ध्यान से समझो, इनर क्वेरी हमेशा एक बार चलेगी पूरी क्वेरी के अंतर्गत। लेकिन सब क्वेरी मेरी उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगी जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरी क्वेरी से आने वाले हैं। चला के दिखाता हूं, यहां पे 20 सबसे पहले चल गया और उसने बता दिया डिपार्टमेंट 20 का डेटा ले आओ। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पर सबसे जब स्टार चला पहली रो पे आया, जब इस पर आया, इस पर इसने देखा क्या है, डिपार्टमेंट की वैल्यू 20 है, फिर इस टेबल में गया पहली रो के लिए, ओनली फॉर फर्स्ट रो, और ज्वाइन लगाया 10 का 10 से, उसकी लोकेशन जो है वो यहां पे लाके रख दी। दूसरी रो के टाइम पे फिर 30 पे गया, फिर 30 वाला डेटा निकाल के लाके रख दिया। तो सब क्वेरी और इनर क्वेरी में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सब क्वेरी मेरी चलती है उतने नंबर ऑफ टाइम्स जितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा नंबर रिकॉर्ड होते हैं, जितना डेटा मेरा आ रहा होता है फॉर एवरी रिकॉर्ड के लिए, वो मेरी चलती है। इनर क्वेरी मेरी 1 टाइम चलती है। ठीक है, इनर क्वेरी हो गया, सब क्वेरी हो गया, इनलाइन क्वेरी हो गया, इनलाइन व्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा है अब? आप बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी इज नथिंग बट लाइक, ध्यान से समझो, ये लिखा, यहां पे लिख दो, मतलब नेस्टेड का मतलब है एक क्वेरी, उसके अंदर दूसरी क्वेरी,
उसके अंदर तीसरी क्वेरी ब्रेक करके दिखाता हूं। यहां पे लिखा DEPT लेके आना है। कहां से लेके आना है? DEPT टेबल से लेके आना है, ठीक है। अब वेयर एक और दे दिया, इसमें लोकेशन इक्वल टू मेरी होनी चाहिए। एक और क्वेरी मार रहा हूं, लेट्स से मैं डेलिस ले लेता हूं अभी समझाने भर के लिए। डुएल का यूज कर लेता हूं और डुएल में डेलिस मार देता हूं सबसे अंदर, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या दे रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए कंसेप्ट। ये क्वेरी चली, इसको यहां रखते हैं ऐसे, सो दैट नेस्टेड जैसा दिखे भी, ठीक है। इसे बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। कर क्या रही है, ध्यान से समझो। सब क्वेरी, इनर क्वेरी, इनर क्वेरी का ही पार्ट है ये नेस्टेड क्वेरी। क्या करती है? टेबल का डेटा आना है मेरे, इसका किसके बेस पे? डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। डिपार्टमेंट नंबर किससे आ रहा है? डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है इस ब्रैकेट के अंदर से, कि वही डिपार्टमेंट नंबर का डेटा लेके आओ जो इस वाली क्वेरी से आ रहा है, जो इस ब्रैकेट के अंदर है, यहां से यहां तक। ये कह रहा है डिपार्टमेंट नंबर वही लेके आओ जिसका लोकेशन ये है, जो इस ब्रैकेट के अंदर से आ रहा है। तो सबसे पहले चलेगी सबसे ज्यादा इनर वाली क्वेरी, ठीक है। ये निकाल के क्या लाएगी? ये निकाल के लाएगी डिलास, ये लेके आई, ये पास हुआ यहां पर। ये क्या लेके आया? ये लेके आया उसका डिपार्टमेंट नंबर 20, ये 20 पास हुआ यहां पर, और यहां पर 20 नंबर का जो भी डेटा है वो डेटा मेरे को आ गया। इसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। एक के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी। मैं इनके नाम भी देता हूं जिससे कि आप प्रैक्टिस के टाइम पे, हालांकि मैंने व्लॉग का लिंक भी दिया है बट फिर भी समझने भर के लिए। इसके बाद इनर क्वेरी मेरा यहां पर है, ये मेरा इनर क्वेरी हो गया। ये मेरा सब क्वेरी है, ये मेरा सब क्वेरी हो गया। इससे ऊपर क्या था? इनलाइन व्यू, ये हो गया मेरे इनलाइन व्यू, और ये है मेरी इनलाइन क्वेरी, ठीक है। अभी क्या रह गया मेरा? अभी मेरी एक तरीके की क्वेरी और रह गई। कौन सी? को रिलेटेड क्वेरी। को रिलेटेड क्वेरी ये वाली। नेस्टेड देख लो। को रिलेटेड क्वेरी कौन सी होती है? को रिलेटेड क्वेरी जो होती है मेरी ये वाली। कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये डेटा है, ठीक है। वेयर एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट, मैंने आपको बताया था कैसे रन होता है मेरा एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। मैं लिखता हूं ई एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT लिख लो या डुएल भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, पर डिपार्टमेंट से क्यों दिखा रहा हूं वो दिखाता हूं आपको। 1 लिखो, स्टार लिखो, 2 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट के केस में। मेरे पास 40 का डेटा आई थिंक मेरी एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, जैसा हमें याद है हल्का सा, ठीक है। 40 का डेटा नहीं है, तो जब मैं चलाऊंगा तो एक तो है भी नहीं 40 का डेटा, ठीक है, कोई ज्वाइन भी नहीं लगा रहे, तो लॉजिकली करेक्ट डेटा आना चाहिए 10, 20 और 30 का ही। उसको कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करेंगे इस वाली को रिलेटेड क्वेरी को लिख के। इसको देता हूं बी, वेयर लिखता हूं क्या कि a.dptno उसी के बराबर हो जो b.dptno के है। चलाऊंगा क्वेरी, 14 के 14 रिकॉर्ड आ रहे हैं। क्वेरी को अच्छे से चेक करने के लिए कि कोरिलेटेड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा सा चीज़ों में चेंज कर देते हैं। लेट से एम्प्लॉय टेबल को कमिट नहीं करेंगे, बस देख, अच्छा कमिट यहाँ हो जाएगा वैसे तो। ये एक काम करता हूँ मैं, क्रिएट टेबल किया, इस टेबल से सेलेक्ट यही टेबल, इसको एज किया और इसको समझाने भर के लिए एक 1 करके टेबल दे लिया, ये किया। अब इसको मैं 1 कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डेटा को मैं आपको समझाने के लिए मॉडिफाई करने वाला हूँ। एडिट किया 1, ये टेबल है, मुझे पता है डिपार्टमेंट में 10, 20, 30 का। मैं यहाँ पे लेट से इस 30 वाले को 50 कर देता हूँ और 30 वाले को 50 किया है, और क्या किया है, इस 30 वाले को
40 का डेटा तो आ ही जाएगा। 40, अच्छा 40 का आना चाहिए, ठीक है। 40 का हो गया है। इस 20 को 70 कर देता हूँ और किसी को 80 भी कर देता हूँ समझाने के लिए। इस 30 को 80 कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ। अब अपनी केवल इतनी सिलेक्टेड क्वेरी को चला रहा हूँ। डेटा अभी भी 14 है, बट अब मेरे पास, गौर से देखो, ये मैं यहाँ चला के दिखाता हूँ आपको, डिस्टिंक्ट DPTNO एम्प्लॉय टेबल में डिस्टिंक्ट DPTNO मेरे पास है 7। ऑर्डर बाय करके देख लेते, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 नहीं है, 70 और 80 है। लेकिन मेरे पास डिपार्टमेंट वाली टेबल में केवल और केवल 4 ही डिपार्टमेंट है, 10, 20, 30, 40। तो अब मेरी कोरिलेटेड क्वेरी उसी का डेटा लेके आएगी जो डेटा मेरा डिपार्टमेंट नंबर वाली टेबल में विद परफेक्ट ज्वाइन, जो मेरा ज्वाइन है, इससे तो कोरिलेटेड हो रही है। बाहर वाली टेबल से कोरिलेट कैसे कर रही है? इसी ज्वाइन से कर रही है। तो कोरिलेटेड क्वेरी इसी को बोलते हैं। डेटा चेक करते हैं, 10, 20, 30 और 40 के अलावा कोई डेटा नहीं होना चाहिए। 60, 70, 80 डेटा होना ही नहीं चाहिए, है भी नहीं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट है किसी को। अब मुझे बताओ, आज के हिसाब से मेरी SQL यहाँ पे खत्म होती है। कल के सेशन से या जब भी हम नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं, PL SQL में स्टार्ट करूंगा। SQL में किसी का कोई भी गैप है, कोई भी समझ में नहीं आया, मुझे अभी पूछ लो। कल से हम PL SQL की बात ही करेंगे।